जैसे कि आपको मालूम है जो हमारा स्टार डेल्टा स्टार्टर होती है उसमें हमें 3 कॉन्टेक्टर, एक ओवरलोड रिले, इसके अलावा हमें एक स्टार्ट पुश बटन, स्टॉप पुश बटन और एक टाइमर का इस्तेमाल करना पड़ता है। अब यदि आपके पास में टाइमर है ही नहीं और बिना टाइमर का इस्तेमाल किए आपको स्टार डेल्टा स्टार्टर बनाना है तो किस प्रकार से आप स्टार डेल्टा स्टार्टर बनाओगे, इसी के बारे में पूरा डिटेल से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, यदि आप बिना टाइमर का इस्तेमाल किए स्टार डेल्टा स्टार्टर बनाओगे तो उसको हम कहते हैं सेमी ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर। सेमी ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर में हम कोई भी टाइमर का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास में 3 कॉन्टेक्टर, एक ओवरलोड रिले, एक स्टार्ट पुश बटन और एक स्टॉप पुश बटन है। इन्हीं सभी का इस्तेमाल करके हमें इस मोटर को चालू और बंद करने के लिए कंट्रोल वायरिंग बनाना है। तो ये जो आप सर्किट देख रहे हो, ये सर्किट हमारा पूरा टाइमर का इस्तेमाल करते हुए स्टार डेल्टा स्टार्टर का सर्किट है, जिसमें पावर वायरिंग ये हो गया, कंट्रोल वायरिंग ये हो गया और इंडिकेशन लैंप का कनेक्शन यहाँ पर दिखाया गया है। ये जो पूरा सर्किट है, इस सर्किट को किस प्रकार से बनाया गया है और सर्किट को बनाने के पीछे का क्या क्या लॉजिक है, सभी चीज़ों को मैंने पूरा डिटेल से मेरा जो इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन ऐप है उसमें जो कोर्स मैंने लॉन्च किया हूँ, इलेक्ट्रिकल वायरिंग मास्टर कोर्स, उस वाले कोर्स में मैंने इस वाले सर्किट को पूरा एक्सप्लेन किया हूँ। तो यदि आप इस सर्किट को पूरा डिटेल से सीखना चाहते हैं तो इलेक्ट्रिकल वायरिंग वाली जो कोर्स है उसको ज्वाइन करके आप सीख सकते हो। फिलहाल के टाइम पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो टाइमर है इसको डिलीट कर देता हूँ। इसके अलावा जो इंडिकेशन लैंप है इसको भी डिलीट कर देता हूँ, जिससे कि आपको समझाने में आसानी हो। अभी के टाइम पे हमें केवल चाहिए 3 कॉन्टेक्टर, एक मैन कॉन्टेक्टर, एक स्टार कॉन्टेक्टर और एक डेल्टा कॉन्टेक्टर। इसके बाद जितना भी वायरिंग है उसको भी डिलीट कर दूंगा। मैं आपको पूरे नए तरीके से एक्सप्लेन करने वाला हूँ किस प्रकार से हम वायरिंग करेंगे। तो फिलहाल के टाइम पे हमारे पास में यहाँ पे पावर वायरिंग है, यहाँ पे फ्यूज, यहाँ पे ओवरलोड रिले, स्टॉप पुश बटन, स्टार्ट पुश बटन, यहाँ पे स्टार कॉन्टेक्टर, यहाँ पे मैन और यहाँ पे डेल्टा कॉन्टेक्टर। अब इन सभी इलेक्ट्रिकल डिवाइस का इस्तेमाल करते हुए हमें सर्किट को बनाना है। तो सर्किट को बनाने से पहले सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि जो हमारा फ्यूज है, ये फ्यूज कहलाता है कंट्रोल फ्यूज, क्योंकि हम यहाँ पे इस वाले फ्यूज का इस्तेमाल कंट्रोल सर्किट में कर रहे हैं। तो कंट्रोल फ्यूज को हमें सबसे पहले इनकमिंग पावर सप्लाई देना होता है। इनकमिंग पावर सप्लाई देने के बाद फ्यूज से पावर सप्लाई जाएगा ओवरलोड रिले के लिए, फिर ओवरलोड से पावर सप्लाई जाएगा हमारे स्टॉप पुश बटन के लिए। स्टॉप पुश बटन से पावर सप्लाई जाता है स्टार्ट पुश बटन के लिए। ये जो आप ओवरलोड रिले का एनसी कॉन्टैक्ट देख रहे हो, ये एनसी कॉन्टैक्ट इस वाले ओवरलोड रिले का है। मतलब कि यदि किसी भी कारण से आपका जो ओवरलोड रिले है वो यदि ट्रिप होता है तो ये एनसी कॉन्टैक्ट ओपन हो जाएगा और इसके ओपन होने से पावर सप्लाई यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा, जिसके वजह से आपका यदि मोटर रनिंग कंडीशन में तो वो बंद हो जाएगी। अभी के टाइम पे मैं ओवरलोड रिले को रीसेट कर देता हूँ। रीसेट करने के बाद अब हम सर्किट को कंटिन्यू करेंगे। तो स्टार डेल्टा स्टार्टर में हमें क्या करना होता है कि जो हमारा मोटर है उस मोटर का जो वाइंडिंग है उस वाइंडिंग को स्टार में और डेल्टा में कनेक्ट करने के लिए जो हम कॉन्टेक्टर इस्तेमाल करते हैं स्टार और डेल्टा वाली, इन दोनों में से सबसे पहले हमें स्टार कॉन्टेक्टर को ऑन करके मोटर के वाइंडिंग को स्टार में कनेक्ट करना होता है। तो ये जो स्टार्ट पुश बटन है इसको यदि हम प्रेस करें तो प्रेस करने के बाद पावर सप्लाई सबसे पहले स्टार कॉन्टेक्टर में जाना चाहिए। तो मैं क्या कर सकता हूं, यहाँ पे ये जो पॉइंट है मतलब कि स्टार्ट पुश बटन जो है उसके आउटपुट टर्मिनल से एक वायर को ले जाके स्टार कॉन्टेक्टर को इनपुट पावर सप्लाई प्रोवाइड कर दूंगा इस प्रकार से। अभी के टाइम पे वायरिंग में मैंने क्या किया हूं, जो फ्यूज है उससे पावर सप्लाई आया है ओवरलोड रिले के 95 नंबर के टर्मिनल पे। जैसे कि ओवरलोड रिले में आप देखोगे यहाँ पे 95 नंबर का टर्मिनल है, तो इस पे हमने इनकमिंग पावर सप्लाई प्रोवाइड कर दी है। फिर 96 नंबर के टर्मिनल से पावर सप्लाई गया है स्टॉप पुश बटन में। ये स्टॉप पुश बटन है तो इसको इनकमिंग पावर सप्लाई दिया गया है और इसके आउटपुट से पावर सप्लाई स्टार्ट पुश बटन को गया है। अब ये जो स्टार्ट पुश बटन है इसके आउटपुट से पावर सप्लाई जाएगा कॉन्टेक्टर के A1 टर्मिनल पे। जैसे कि इस कॉन्टेक्टर में आप देखोगे यहाँ पे A1 टर्मिनल है, तो इस A1 टर्मिनल पे हमें फेज सप्लाई प्रोवाइड करना होगा। अब ये जो कॉन्टेक्टर है ये कॉन्टेक्टर हमारा स्टार्ट पुश बटन से डायरेक्टली कनेक्ट है, तो ये कॉन्टेक्टर हमारा हो जाएगा स्टार कॉन्टेक्टर। तो स्टार कॉन्टेक्टर को हमने इनकमिंग पावर सप्लाई प्रोवाइड कर दी है। अब जैसे ही मोटर का जो वाइंडिंग है वो वाइंडिंग यदि स्टार में कनेक्ट हो जाता है तो तुरंत ही हमें मेन कॉन्टेक्टर को चालू करके मोटर को 3 फेज का पावर सप्लाई प्रोवाइड करना होता है। तो ये जो मेन कॉन्टेक्टर है इस कॉन्टेक्टर को हमें चालू करना है। स्टार कॉन्टेक्टर को चालू करने के बाद तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो स्टार कॉन्टेक्टर है इस कॉन्टेक्टर का जो एनो कॉन्टेक्ट है, जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे मेरे पास में स्टार कॉन्टेक्टर का एनो कॉन्टेक्ट है। स्टार कॉन्टेक्टर का नाम यहाँ पे KM3 है, तो इसका भी नाम यहाँ पे KM3 लिखा गया है, मतलब कि ये एनो कॉन्टेक्ट स्टार कॉन्टेक्टर का है। तो स्टार कॉन्टेक्टर का जो एनो कॉन्टेक्ट है उसके जरिए पावर सप्लाई आएगा मेन कॉन्टेक्टर को चालू करने के लिए। तो यहाँ से पावर सप्लाई हम प्रोवाइड कर सकते हैं कॉन्टेक्टर को चालू करने के लिए।
अब यहाँ पे जो एनो कॉन्टैक्ट है, इस एनो कॉन्टैक्ट को भी हमें इनकमिंग पावर सप्लाई देना होगा, तभी जाके पावर सप्लाई आगे फ्लो होगा। तो इस वाले एनो कॉन्टैक्ट को इनकमिंग पावर सप्लाई प्रोवाइड करने के लिए आप क्या कर सकते हो कि जो आपका स्टॉप पुश बटन है, इस पुश बटन के आउटपुट टर्मिनल से एक वायर को ले जाके इस वाले एनो कॉन्टैक्ट को इनकमिंग पावर सप्लाई प्रोवाइड कर सकते हो, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब मैं यहाँ पे पावर सप्लाई को चालू करता हूँ। चालू करने के बाद फ्यूज को ऑन कर देता हूँ। फ्यूज को ऑन करने के बाद यदि मैं स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करूं तो आप देखोगे मोटर जो है मेरा, वो मोटर स्टार कनेक्शन में रन करना स्टार्ट कर दिया। अब जैसे मैं इसको रिलीज करूंगा, मेरा जो मोटर है मोटर ऑफ हो चुका है। जब हम स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करेंगे तो हमारा मोटर स्टार कनेक्शन में रन होगा, लेकिन रिलीज करने के बाद मोटर हमारा ऑफ हो जा रही है। तो स्टार्ट पुश बटन को रिलीज करने के बाद भी मोटर ऑफ ना हो और जो हमारा मोटर है वो मोटर स्टार कनेक्शन से डेल्टा कनेक्शन में चेंज हो जाए, इसके लिए हमें यहाँ पे वायरिंग करना है। तो वायरिंग में हमें क्या करना होगा कि जो हमारा यहाँ पे मेन कॉन्टेक्टर है, इस कॉन्टेक्टर का जो एनो कॉन्टेक्ट होगा, इसके जरिए हम पावर सप्लाई प्रोवाइड करेंगे डेल्टा कॉन्टेक्टर को चालू करने के लिए। मैंने यहाँ पे डायरेक्टली इस वायर को कनेक्ट कर दिया। अब ये जो एनो कॉन्टेक्ट है जो कि मेन कॉन्टेक्टर का है, इस एनो कॉन्टेक्ट को इनकमिंग पावर सप्लाई, ये जो स्टॉप पुश बटन है, इसके आउटपुट टर्मिनल से जाना चाहिए। तो फिलहाल के टाइम पे मैं यहाँ से वायर का लूपिंग कर देता हूँ, जिससे कि इस पॉइंट पे जो पावर सप्लाई आ रहा है वही पावर सप्लाई इस पॉइंट पे भी चला जाए। अभी के टाइम पे जो कनेक्शन किया गया, इस कनेक्शन में आप देख सकते हो स्टार कॉन्टेक्टर को ऑन करने पे मैन कॉन्टेक्टर ऑन हो जाएगा और मैन कॉन्टेक्टर के ऑन होते ही डेल्टा कॉन्टेक्टर भी ऑन हो जाएगा, मतलब कि तीनों कॉन्टेक्टर एक साथ ऑन हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो डेल्टा कॉन्टेक्टर है, इसमें हमें इंटरलॉकिंग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इंटरलॉकिंग हमें यहाँ पे ऐसा इस्तेमाल करना होगा जिससे कि ये जो स्टार कॉन्टेक्टर है, ये कॉन्टेक्टर यदि हमारा ऑन कंडीशन में रहता है तो इस कंडीशन में डेल्टा वाली जो कॉन्टेक्टर है, ये कॉन्टेक्टर ऑन ना हो। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये जो हमारा स्टार कॉन्टेक्टर है, इसका जो एनसी कॉन्टेक्ट है, जैसे कि ये वाला एनसी कॉन्टेक्ट, इस कॉन्टेक्ट को लाएंगे और यहाँ पे जो ये वायर कनेक्ट है, इसको रिमूव करने के बाद ये जो एनसी कॉन्टेक्ट है, इस एनसी कॉन्टेक्ट को इनकमिंग पावर सप्लाई ये जो एनो कॉन्टेक्ट है मेन कॉन्टेक्टर वाली, इसके द्वारा प्रोवाइड कर देंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये जो कॉन्टेक्टर है, ये कॉन्टेक्टर हमारा स्टार कॉन्टेक्टर है। अभी के टाइम पे मान लेते हैं ये कॉन्टेक्टर हमारा मेन कॉन्टेक्टर है। तो जो हमारा मेन कॉन्टेक्टर होगा, इस मेन कॉन्टेक्टर का जो एनो कॉन्टेक्ट है, जैसे कि यहाँ पे जो 13 और 14 नंबर का टर्मिनल है, ये होता है एनो कॉन्टेक्ट। तो एनो कॉन्टेक्ट को इनकमिंग पावर सप्लाई हम देंगे और इसके आउटपुट से पावर सप्लाई जाएगा स्टार कॉन्टेक्टर के एनसी कॉन्टेक्ट में, मतलब कि यहाँ पे पावर सप्लाई जाएगा। नीचे में यहाँ पे एनसी कॉन्टेक्ट है तो इसको इनकमिंग पावर सप्लाई दे देंगे और इसका जो आउटपुट होगा उसको ले जाके हम हमारा जो डेल्टा कॉन्टेक्टर है, उस कॉन्टेक्टर को इनकमिंग पावर सप्लाई प्रोवाइड करेंगे। मतलब कि स्टार कॉन्टेक्टर का जो एनसी कॉन्टेक्ट है, उसके जरिए पावर सप्लाई डेल्टा कॉन्टेक्टर के कोइल में पावर सप्लाई जाएगा। तो मैंने यहाँ पे सेम तरीके से वायरिंग किया हूँ। जो मेन कॉन्टेक्टर का एनो कॉन्टेक्ट है, उसके जरिए पावर सप्लाई जाएगा एनसी कॉन्टेक्ट में। ये एनसी कॉन्टेक्ट हमारा स्टार कॉन्टेक्टर वाली है और यहाँ पे एनसी कॉन्टेक्ट का इस्तेमाल हम इसलिए किए क्योंकि हमें यहाँ पे इंटरलॉकिंग को प्रोवाइड करना है। तो इंटरलॉकिंग कॉन्टेक्ट के जरिए पावर सप्लाई जाएगा डेल्टा कॉन्टेक्टर को चालू करने के लिए पावर सप्लाई। तो अभी तक जो हमने वायरिंग की, इस वायरिंग को एक बार चेक कर लेते हैं। मैं यहाँ पे पावर सप्लाई को ऑन कर दिया। पावर सप्लाई को ऑन करने के बाद यदि मैं स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करूं तो आप देखोगे मोटर मेरा स्टार कनेक्शन में रन करना स्टार्ट कर चुका है। पुश बटन को रिलीज करते ही यहाँ पे मोटर ऑफ हो गया। मतलब कि अभी के टाइम पे हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे कि यदि हम स्टार्ट पुश बटन को रिलीज कर दें तो हमारा जो मोटर है वो मोटर ऑन कंडीशन में रहे। वैसे मोटर को होल्ड करने के लिए हम होल्डिंग सर्किट बनाते हैं, लेकिन अभी के टाइम पे जो हम स्टार्टर बना रहे हैं, ये स्टार्टर हमारा स्टार डेल्टा स्टार्टर है जिसमें कोई भी टाइमर का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। तो इस कंडीशन में हम यहाँ पे होल्डिंग सर्किट को नहीं बना सकते हैं। ये जो स्टार कॉन्टेक्टर है, इसका इस्तेमाल हम केवल तभी करते हैं जब हमें मोटर को स्टार्ट करना होता है। जैसे ही हमारा मोटर स्टार्ट हो जाएगा तो स्टार कॉन्टेक्टर को हमें ऑफ करना होता है और डेल्टा कॉन्टेक्टर को चालू करना होता है। मतलब कि जब तक मैं स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करके रखूंगा तब तक मेरा स्टार कॉन्टेक्टर ऑन कंडीशन में रहेगा। जैसे ही मैं स्टार्ट पुश बटन को रिलीज करूंगा तो तुरंत ही स्टार कॉन्टेक्टर ऑफ हो जाएगी और डेल्टा कॉन्टेक्टर चालू हो जाना चाहिए। ऐसा हमें वायरिंग करना है। तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा कि जो हमारा मेन कॉन्टेक्टर है और जो ये डेल्टा कॉन्टेक्टर है, इन दोनों को होल्ड करने के लिए होल्डिंग सर्किट बनाना है। होल्डिंग सर्किट बनाने के लिए हम यहाँ पे मेन कॉन्टेक्टर का एनो कॉन्टेक्ट इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे ऑलरेडी एनो कॉन्टेक्ट है तो दूसरा एनो कॉन्टेक्ट इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। आप चाहें तो दूसरा भी एनो कॉन्टेक्ट इस्तेमाल कर सकते हो। फिलहाल के टाइम पे मैं इसी एनो कॉन्टेक्ट का इस्तेमाल करूंगा इन दोनों कॉन्टेक्टर को होल्ड करने के लिए। तो मैं यहाँ पे सिंपली क्या करूंगा, जो एनो कॉन्टेक्ट है इसके आउटपुट टर्मिनल से एक वायर को ले जाके ये जो एनो कॉन्टेक्ट है इसके आउटपुट टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दूंगा।
मतलब कि यहाँ से एक वायर को लूप करके इस पॉइंट पे कनेक्ट कर दिया। तो केवल इस वाले वायर को यहाँ पे लूप करने से दोनों कॉन्टेक्टर हमारा होल्ड हो जाएगा। तो अभी तक जो हमने कंट्रोल वायरिंग के, इस कंट्रोल वायरिंग को एक बार चेक कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे फ्यूज को ऑन कर दिया। फ्यूज को ऑन करने के बाद यदि मैं स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करूँ तो आप देखोगे मोटर मेरा स्टार कनेक्शन में रन करना स्टार्ट कर दिया। इसको रिलीज करने के बाद यहाँ पे मेरा जो मोटर है, ये मोटर डेल्टा कनेक्शन में रन करना स्टार्ट कर दिया और जो स्टार कॉन्टेक्टर, ये कॉन्टेक्टर मेरा ऑफ कंडीशन में चला गया। अब यहाँ पे यदि मैं गलती से भी स्टार्ट पुश बटन को प्रेस कर दूंगा तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो शॉर्ट सर्किट ना हो इसके लिए हमें यहाँ पे प्रोटेक्शन इस्तेमाल करना पड़ेगा। मतलब कि यहाँ पे भी हमें इंटरलॉकिंग देना होगा डेल्टा कॉन्टेक्टर का। किस प्रकार से इंटरलॉकिंग देंगे एक बार समझते हैं। तो मैं यहाँ पे पावर सप्लाई को ऑफ कर देता हूँ। ऑफ करने के बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जो डेल्टा कॉन्टेक्टर है, इस कॉन्टेक्टर का जो एनसी कॉन्टेक्ट है, जैसे कि यहाँ पे एनसी कॉन्टेक्ट है डेल्टा कॉन्टेक्टर का, इस एनसी कॉन्टेक्ट को ले जाके मैं इस पॉइंट पे कनेक्ट करूंगा। तो ये जो वायर यहाँ पे कनेक्ट है इसको डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के बाद ये जो यहाँ पे स्टार्ट पुश बटन है, इसके आउटपुट टर्मिनल से पावर सप्लाई को ले जाके एनसी कॉन्टेक्ट को इनकमिंग पावर सप्लाई प्रोवाइड कर दूंगा। और इसके बाद में ये जो एनसी कॉन्टेक्ट है, इसके आउटपुट टर्मिनल से पावर सप्लाई को ले जाके स्टार कॉन्टेक्टर के A1 टर्मिनल पे पावर सप्लाई को प्रोवाइड कर दूंगा। तो केवल हमें इतना कनेक्शन करना होता है। यदि हमें किसी मोटर को स्टार डेल्टा स्टार्टर के द्वारा रन करवाना है, वो भी बिना टाइमर का इस्तेमाल किए, तो इस वाले स्टार्टर में हमें क्या करना होता है कि जो हमारा पावर सप्लाई है उसको ऑन करने के बाद स्टार्ट पुश बटन को हमें तब तक प्रेस करके रखना है जब तक कि हमारा मोटर का जो आरपीएम है वो आरपीएम 80% से ज़्यादा ना हो जाए। मतलब कि मोटर हमारा यदि पूरा स्टार्ट हो जाएगा तो उस कंडीशन में ही हमें स्टार्ट पुश बटन को रिलीज करना है। और इसके रिलीज करते ही हमारा जो मोटर है वो मोटर हमारा डेल्टा कनेक्शन में रन करना स्टार्ट कर देगा। आप देख सकते हो यहाँ पे स्टार कॉन्टेक्टर ऑफ हो चुका है और डेल्टा कॉन्टेक्टर यहाँ पे ऑन कंडीशन में है। मतलब कि मोटर हमारा अभी के टाइम पे डेल्टा कनेक्शन में रन हो रहा है। अब यहाँ पे यदि मैं स्टार्ट पुश बटन को प्रेस भी करूं तो इसके आगे पावर सप्लाई नहीं जा पाएगा, जिसके वजह से स्टार कॉन्टेक्टर ऑन नहीं होगा और यहाँ पे कोई भी शॉर्ट सर्किट नहीं होगा। तो हमारा जो मोटर है उस मोटर के लिए यदि हमें बिना टाइमर इस्तेमाल किए स्टार डेल्टा स्टार्टर बनाना है तो हम इस प्रकार से पावर वायरिंग और कंट्रोल वायरिंग को कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आप इस प्रकार से पूरा इलेक्ट्रिकल वायरिंग को सीखना चाहते हो तो इसके लिए मैंने पूरा का पूरा एक इलेक्ट्रिकल वायरिंग का मास्टर कोर्स बनाया हूँ, जिसमें मैं आपको पूरा बेसिक तरीके से, मतलब कि जो हमारा पुश बटन होती है उसका वायरिंग किस प्रकार से करेंगे, टाइमर का वायरिंग किस प्रकार से करेंगे, कॉन्टेक्टर का इस्तेमाल किस प्रकार से करेंगे। इसके अलावा किसी मोटर को चालू बंद करने के लिए यदि किसी प्रकार का लॉजिक दिया जाता है तो उस लॉजिक के अकॉर्डिंग यदि आपको वायरिंग करना है तो किस प्रकार से वायरिंग करोगे, हर एक चीज को एक्सप्लेन करते हुए मैंने कोर्स को बनाया हूं। मेरा जो ऐप है इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन के नाम से, जो कि आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद जो भी आपको डिटेल फिल करना होगा बेसिक सा, उसको फिल करने के बाद कोर्स को आप ज्वाइन कर लीजिएगा। कोर्स को ज्वाइन करने के टाइम पे कूपन कोड NEW30 ऐड कर दीजिएगा, जिससे कि कोर्स का जो प्राइस है वो कम होकर 349 रुपीज हो जाए। तो कोर्स को ज्वाइन करने के लिए और ऐप को डाउनलोड करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसके अलावा कमेंट बॉक्स में सबसे पहला कमेंट में आपको मिल जाएगा लिंक, वहां पे क्लिक करके आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, साथ ही साथ में कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हो। आई होप कि दोस्तों आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ नया सीखने को मिला होगा।